नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिलीप जगवानी और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन का पावन मास हुआ शुरू, शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात की तर्ज पर बिलासपुर विधायक भी जनता से हो रहे मुखातिब। बंधुआपारा में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने अधिकारियों को दिया निर्देश। सरकंडा कन्या स्कूल का टूटा 3 बार ताला, किताबें बिजली का सामान ले उड़े चोर। और राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का होगा आरंभ, विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे शहर। आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। सावन माह शुरुआत के साथ ही शिवालयों में हर हर महादेव का जय घोष सुनाई देने लगा है। घंटी और शंख की ध्वनि के साथ सावन माह का ये पवित्र महीना पूजा पाठ के साथ गुजरेगा। इस बार 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन का पावन माह शुरू हो गया है। पहला सोमवार 18 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त और चौथा सोमवार 8 अगस्त को होगा। 14 से 12 अगस्त तक सावन मास चलेगा। कोरोना महामारी के 2 साल बाद शिव भक्त बिलासपुर के प्रमुख शिवालयों में जल चढ़ा सकेंगे। विधिवत पूजा के साथ भोलेनाथ का अभिषेक कर सकेंगे। सावन माह में रुद्राभिषेक का अलग महत्व होता है। इस अभिषेक के जरिए भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ मनोकामना पूर्ति होती है। बिलासपुर में भी सावन माह को लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। मध्यनगरी चौक स्थित अष्टभुजी शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। विधि विधान से शिव शंकर की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते भक्त नजर आए। मंदिर के पुजारी कमला प्रसाद त्रिपाठी ने सावन माह के महत्व की जानकारी दी। ये सावन का पहला सोमवार है और श्रद्धालु गण काफ़ी तौर से आए हुए हैं यहाँ। ये श्रावण का पहला दिन है। अब इसके बाद जो है पहला सोमवार आएगा। इसमें जो है लोग पूजा पाठ करेंगे और मनोकामना जो है पूर्ण होती है। 4 सोमवार पड़ेंगे। रुद्राभिषेक होते हैं यहाँ और जो भी पूजा करना चाहे वो सब यहाँ पूजा होती है। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके शिव जी को जल अर्पित करते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर में रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार की पूजा अर्चना की गई। उनके अनुयायी इस मौके पर मंदिर पहुंचे और चरण पादुका का विधिवत पूजन किया। गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से बिलासपुर भक्त मंडल मना रहे हैं। महाराज श्री के आदेश अनुसार महाराज जी का आदेश था कि बिलासपुर के सभी भक्तगण इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बिलासपुर के सभी भक्तगण आज ये उत्सव को मना रहे हैं। उत्सव में चरण पादुका पूजन, अभिषेक तथा एक शानदार भजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया बिलासपुर भक्त के द्वारा। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा, गरवा, घुरुआ और बाड़ी को लेकर जहां सरकार काफी संजीदा है, वहीं अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप NGGB के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और NGO को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप वर्मा ने बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा लगातार प्रदेश में दौरा कर मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी योजना को सफलता के मुकाम पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर जिलों का दौरा कर धरातल स्थिति पर इसकी प्रगति भी देखी जा रही है। गुरुवार को बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने इस योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ मंथन सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नरवा, गरवा, घुरुआ, बाड़ी
को लेकर किए जा रहे कार्यों की उन्हें जानकारी थी। यहाँ जो गौठान में दूसरा साल है, हमको गोधन न्याय योजना 2020 में शुरू हुई थी, 22 आ गया। एक समीक्षा बैठक है। कल मैं बोहारडी के गांव में गया था, जहां पर गांव वालों ने बहुत अच्छे ढंग से लावारिस पशुओं को मैनेज किया और मैनेज करने के बाद चारागाह से जो चीज़ें थी उनको खिला के उनको ज़िंदा रखा। और इस तरह की जो अच्छे सफल प्रयोग हैं उनको सब जगह किया जाना चाहिए। और एक विस्तृत समीक्षा हुई जहाँ छोटी मोटी कमी थी उसके बारे में ध्यान दिलाया गया, सभी का थोड़ा उत्साहवर्धन किया गया। ऐसी आशा करता हूँ कि अगले बार बहुत अच्छा होगा। श्री शर्मा ने मौजूद अधिकारियों को जहां कुछ दिशा निर्देश दिए, वहीं बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों का उत्साहवर्धन भी किया। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय में योजना से जुड़े एनजीओ से चर्चा कर इसे सफल बनाने कहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। भाजपा कार्यालय में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्रीकांत सोमावार ने प्रेस वार्ता कर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा वो एक समाज सेविका के साथ ही गरीबों की हितैषी भी है, यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जा रहा है। श्रीमती मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। देश के सभी दलों से समर्थन की उन्होंने मांग की है। कांग्रेस दल के सदस्यों से भी समर्थन देने कहा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति वर्ग से जितने भी सदस्य हैं और बिलासपुर से हम आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भी जो हमारे साथीगण विधायकगण हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो अपने मन की आवाज़ को मतदान करें और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना मतदान करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 32% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं और पूरे देश में लगभग 12 करोड़ लोग हैं। आज उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च पद में उन्हें बैठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात की तर्ज पर शहर विधायक शैलेश पांडे नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। बंधुआपारा पहुंचे विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को वार्ड में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने कहा। शिकायतों का निराकरण कराने का उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। वीआईपी के पांव पड़ते ही उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है, इसे नागरिक अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि बंधुआपारा में पहुंचते ही शहर विधायक वार्डवासियों से घिर गए। लोगों ने तरह तरह की समस्याएं उनके समक्ष रखी। राजस्व विभाग और नगर निगम के अधिकारियों, इंजीनियर को साथ लेकर विधायक भी पूरी तैयारी से दौरा करने निकले थे। तकनीकी टीम और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सड़क और पानी निकासी की समस्या को जल्दी ठीक करें, साथ में पेयजल और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करें। अव्यवस्थित बसाहट के चलते उत्पन्न हुई दिक्कतों का वार्डवासी कई सालों से सामना कर रहे हैं। चंद्रमौली मंदिर और इसके आगे बस्तियों में पक्की सड़क नहीं है। इसे बनाने आड़े आ रहा अवैध निर्माण का मसला हल करने विधायक ने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार से कहा। शहर विधायक ने अपने पहले भेंट मुलाकात दौरे में कहा, जनता से मिलकर उनकी परेशानी का अनुभव कर इसका निराकरण करना है। हमारी माताएं बहनें इस क्षेत्र की बहुत सक्रिय रहती हैं, सब पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा, और इस नाते बार बार आना जाना रहता है। 2-3 साल पहले भी यहाँ पर एक नाले की डिमांड थी, उसको भी पूरा करवाया था। आज कुछ बात आई है सड़क की, तो सड़क को बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका टेंडर जारी हो गया है, जो नूतन चौक से एंट्री वाला है। गड्ढे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब चूँकि बरसात का समय है, बरसात के समय में पानी ज़्यादा गिर जाता है तो नाली की या किसी चीज़ की सीमा होती है, उससे बाहर आ जाता है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को देखने भी आया हूँ। बंधुआपारा इलाके में 3 वार्ड हैं जहां ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा से आती है। बारिश में पानी भरने की समस्या का समाधान नाली और सड़क निर्माण से हो जाएगा। इसे समझते हुए इस दिशा में कार्य योजना पर अमल करने विधायक ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। दौरा कार्यक्रम में विधायक के साथ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी थे। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बंधुआपारा इलाके में सड़क पर गड्ढों का कब्जा है, जिससे नागरिकों की राह मुश्किल हो गई है। निकासी जाम होने के कारण सड़क किनारे मकानों में पानी भर जाता है। इस दोहरी समस्या का नागरिक वर्षों से सामना कर रहे हैं। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण बंधुआपारा इलाके की सड़कें जर्जर हो गई हैं। अब यहां गड्ढों ने कब्जा कर लिया है। इससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। गहरे गड्ढे जानलेवा दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ये बंधुआपारा है, बंधुआपारा पुराना सरकंडा। बस समस्या तो ये रोड का ही ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ से स्कूल में भी पानी भरता है और इधर पूरा खड्डा है, इधर भी पूरा पानी भर जाता है। आने जाने में हम लोगों को सब कोई तकलीफ होता है, पर इस बार अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इसमें। 2-3 साल से ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। ACCL का भी रास्ता है? हाँ, ACCL का रास्ता तो अब कट गया है। पहले यहाँ पे था रास्ता, उसका गेट था यहाँ पे। अब रास्ता जो है बंद हो गया है, उस साइड से है अब इसका रास्ता। ACCL इंदिरा विहार कॉलोनी के बगल से बंधुआपारा मार्ग सालों से उपेक्षा का शिकार है। कुछ साल पहले तक ACCL ने सड़क का रखरखाव किया। बाद में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर प्रबंधन ने इस तरफ कॉलोनी का गेट बंद कर दिया। तब से इलाके को ACCL से मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं और सड़क का रखरखाव भी बंद हो गया। लगातार उपेक्षा के चलते हालात बद से बदतर होते गए। बारिश का मौसम कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए कष्ट से भरा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी भर जाता है घर में, कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। क्यों भरता है घर में पानी? अब क्या बताए सर, ये जो रोड का पानी है ना, रोड बना नहीं ठीक से, गड्ढा है, इसलिए पानी घर में जाता है। रोड का नाला कभी पानी जाता, नाला कभी साफ सफाई नहीं हुआ है। हाँ, फंस गए हैं बीच में सर। इंदिरा विहार गेट से लेकर शासकीय स्कूल तक सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। हजारों लोगों का इस मार्ग से आवागमन होता है। जनप्रतिनिधि नागरिकों की दिक्कत से वाकिफ हैं, लेकिन निराकरण का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को फ्री में बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की जा रही है। वैक्सीनेशन 15 जुलाई से शुरू होगा। जिले में 18 वर्ष से ऊपर के 8 लाख से अधिक लोगों को जो है वो टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 75 दिनों की समय अवधि तय की है, जिसके जरिए लोगों को वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगाने स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी को प्रेरित किया जाएगा। प्रिकॉशन डोज जो है पहले 60+ वालों को लग रहा था, अब 18 से 59 साल वालों को 60+ को लग रहा है। इनको भी प्रिकॉशन डोज लगना है और इसकी अवधि भी जो है पहले सेकंड डोज के बाद में 9 महीना था, उसको 6 महीना कर दिया गया है। निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं दिसंबर की रिपोर्ट को देखते हैं तो इसमें हमारे सेकंड डोज के बेनिफिशरीज जो थे 18 to 59 ईयर के जो पॉपुलेशन थे उसमें 4,90,000 लोगों को, और 59+ वाले जो थे ये 4,20,000, लगभग 8 लाख बेनिफिशरीज हमारे पास में है जिनको प्रिकॉशन डोज लगना है। जिला अस्पताल की नेत्र सहायक द्वारा उच्च स्तर का लेंस लगाने के बहाने रुपए ऐंठने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर दी है। अब इसकी तहकीकात की जाएगी। दरअसल जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने पहुंचे राजकुमार मरावी से यहां बतौर नेत्र सहायक पदस्थ दीपिका रजक ने 5,000 रुपए लेकर बाहर से लेंस खरीदकर लगवाने की बात कही थी। इस खबर को लोकसभा टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस मामले में सीएमएचओ ने जांच टीम गठित करने के साथ ही दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। जानकारी तो आई है, एक टीम बना के उसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर सही पाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। ऑटो चोरी करने वाले एक शातिर चोर को चकरभाटा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अनिल नायक वार्ड क्रमांक 4 चकरभाटा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी नेश्वरी कौशल अपने घर के बाहर ऑटो खड़ा किया था और जब वो कुछ देर बाद लौटा तो ऑटो गायब पाया। काफी तलाश के बाद जब उसे वाहन नहीं मिला तो उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। चकरभाटा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अनिल नायक को ऑटो के साथ गिरफ्तार किया। विद्यार्थियों के लिए आई सैकड़ों किताबें चोरों ने पार कर दिया। बीते 15 दिनों में सरकंडा कन्याशाला में ताला तोड़ने की 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, पंखे, किताबें और दूसरी सामग्री चोरी कर ली गई है। एक स्कूल में 3 मर्तबा चोरी की घटना होना गंभीर मसला है।
पहले छात्राओं की किताबें चुरा ली, फिर क्लासरूम में नया लगाया बिजली का तार और पंखे चुरा ले गए। इससे परेशान और फिर चोरी की आशंका से भयभीत सरकंडा का शहीद अविनाश शर्मा कन्या स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा की संख्या बढ़ा दी और घटना स्थल में चौकीदार बिठा दिया है। चोरी तो करीब 15 दिन पहले हुई थी बच्चियों की 7th और 8th की बच्चियों की बुक्स की, जिसकी रिपोर्ट थाने में कर दी गई है और अपने शिक्षा अधिकारी महोदय के पास भी मैसेज भेज दिया गया है। और उसके बाद करीब 10 दिन के बाद एक और रूम की चोरी हुई जिसमें पूरी वायरिंग को खींच के ले गए हैं चोर। पंखा, 2 पंखा और वायरिंग, हाँ नई वायरिंग थी, पूरा काम चल रहा था, वहाँ क्लासेस लगती थी। और एक और रूम की चोरी हुई, वहाँ का ताला टूटा हुआ था और कुछ फर्नीचर्स जो थे वो खींच के बाहर ले गए। तो लगातार ये और हम लोगों ने फिर प्रोटेक्शन के लिए कल से एक चौकीदार, चूँकि चौकीदार नहीं है स्कूल में और मांग करते रहे, और अभी हम एक चौकीदार भी लगवाए हैं और पीछे तक 2 कैमरे बढ़ाए हैं ताकि जो चोरी की जो समस्या है स्कूल की वो उसमें लगाम लग सके। 15 दिन में 3 कमरों का ताला तोड़कर असामाजिक तत्वों ने 73 सेट किताबें, 80 मीटर केबल, 2 सीलिंग फैन और बिजली बोर्ड चोरी किया है। घटना की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई है। माना जा रहा है कि स्कूल के पीछे नूतन कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी का एक खाली मकान, जिससे होकर चोर स्कूल की बाउंड्री फांदकर भीतर दाखिल होते हैं। सरकंडा स्कूल का पीछे का पोर्शन है, वहाँ से एक तो पीछे पीडब्ल्यूडी का एक मकान है जो शायद खाली पड़ा है और वॉल ऊंची नहीं है, उसके कारण वहाँ से कूदने की संभावना है। वहाँ से ऐसा लगता है कि वहाँ से कूद के जो कमरे का जो वायरिंग चोरी हुई है एक वहाँ से, और बगल में एक वॉल, जो ग्राउंड के बगल में एक वॉल है, वहाँ एक पेड़ गिर गया, वो वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहाँ से भी संभावना है कि हाँ। स्कूल प्रबंधन डरा हुआ है क्योंकि घटना स्थल से लगा विज्ञान का लैब है जिसमें कीमती सामान है। बारिश में पेड़ गिरने से बाउंड्री वॉल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे भी स्कूल परिसर असुरक्षित है। जिला शिक्षा विभाग को सरकंडा कन्याशाला पर मंडराते खतरे की ओर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में हो रही बाइक चोरी की घटना से पुलिस काफी परेशान है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीम शहर के विभिन्न इलाकों में तलाश कर रही है। इसी बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक पर घूम रहे विष्णु प्रसाद दिनकर को पुलिस ने पकड़ा और उससे 6 और चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया गया। नेशनल हाईवे से लगा थाना चकरभाटा पूरी तरह आदर्श थाने का रूप ले चुका है। भवन का रंग रोगन पहले ही पूरा कर लिया गया है। गार्डन में लगे हरे भरे पेड़ पौधे थाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। परिसर में पेड़ पौधों की कटाई छटाई का काम तेजी से जारी है। माना जा रहा है कि जल्दी ही एसएसपी पारुल माथुर यहां निरीक्षण करने पहुंचेंगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर मुरुम खदान में अटल आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने के मामले में प्रार्थी बालेश्वर गोस्वामी ने 20 अक्टूबर 2021 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में सुमन रात्रे, विजय साहू और नितेश पटेल के द्वारा उसे रकम लेकर वापस नहीं करने और प्रार्थी को धमकी देने का जिक्र किया गया था। इस मामले में एक आरोपी सुमन रात्रे को महाराष्ट्र से पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं विजय साहू फरार था, जिसे ग्राम मोहतरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इधर पति के द्वारा आए दिन मारपीट करने के मामले में प्रार्थी अंजलि यादव ने सरकंडा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को पति शराब के नशे में चाकू लेकर अंजलि यादव और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में मां बेटी को चोटें आई थी। महिला की रिपोर्ट पर उसके पति सोमेश यादव के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने धारा 294, 506, 307 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन का पावन मास हुआ शुरू, शिवालयों में लगी श्रद्धालुओं की कतार। मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात की तर्ज पर बिलासपुर विधायक भी जनता से हो रहे मुखातिब। बंधुआपारा में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने अधिकारियों को दिया निर्देश। सरकंडा कन्या स्कूल का टूटा 3 बार ताला, किताबें, बिजली का सामान ले उड़े चोर। और राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का होगा आरंभ, विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे शहर। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। सरकंडा के बहतराई इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का
आयोजन 15 जुलाई से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ कराटे एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ये स्पर्धा कराया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि देश भर के 25 राज्यों से 2000 से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, रेफरी भी पहुंचेंगे। 2 दिनों तक शहर के खेल प्रेमी जो है आयोजन का आनंद लेंगे। सबसे बड़ा मेरा सोच था कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के खेल पाएँ, ये मेरे को बढ़ाने में मदद किया। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश के सारे कराटे के सबसे बड़े टॉपिस्ट जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो बहुत कराटे के बाद जुनून से कराटे को खिला रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और बड़े बड़े मेडल्स दिलवा रहे हैं, वो देश के सारे महारथी लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आज मौजूद हैं। देश के सारे मेडलिस्ट लोग, अच्छे प्लेयर्स लोग यहाँ मौजूद हैं। कराटे सबसे पहले लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते थे, लेकिन आज कराटे सेल्फ डिफेंस तो आज भी है, इसके साथ साथ ये एज ए कैरियर, स्पोर्ट्स कैरियर सभी लोग ले सकते हैं। जैसे कि कराटे नेशनल गेम्स में है, एशियन गेम्स में है, ओलंपिक गेम्स में है। और कराटे सीखकर अब कोई भी खिलाड़ी, गवर्नमेंट की बहुत सारी हमारी टीम, ITBP, CRPF, असम राइफल सर्विसेज की टीम है, भारतीय डाक में आ गया है कराटे, उसके बाद रेलवे में आ गया है, इनकम टैक्स में आ गया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कराटे के प्लेयर वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं और वहाँ से कराटे खेल कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। शहर में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये स्पर्धा 15 जुलाई से शुरू होगी। इसमें शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी पहुंचने लगे हैं। गुरुवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से लगभग 500 से ज्यादा खिलाड़ी स्टेशन पहुंचे। इस दौरान जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्ग के बालक बालिका समेत उनके कोच स्टेशन परिसर में नजर आए। एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं वर्षा ऋतु की वजह से वायरल फीवर भी फैला हुआ है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं, लेकिन वायरल फीवर मानकर ज्यादातर लोग कोरोना जांच नहीं कराते हैं। कई मामले में बाद में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों को सलाह दी है कि यदि वे वायरल फीवर से संक्रमित हो रहे हैं तो भी कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, ताकि यह पुष्टि हो सके कि पीड़ित कोरोना संक्रमित है या वायरल फीवर का मरीज है। इन दिनों कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं लापरवाही भी लोगों की कम नहीं हो रही है। ज़्यादातर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने कहा कि वायरल और कोरोना के लक्षण सामान्य हैं, जिसे देखते हुए मरीजों को कोरोना जांच भी करवाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल वो अपनी सुरक्षा कर सकेंगे बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी कोरोना से बचा सकेंगे। कोरोना लक्षण हो सकते हैं और वायरल भी हो सकता है ना। अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इस कारण से अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो लोग कोरोना की जांच करा लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो अपने से कोरोना से बचे रहें और उनका इलाज हो सके। कोरोना के मामले कभी भी तेज गति से बढ़ सकते हैं और आने वाले दिनों में कोरोना विस्फोट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से सरकारी अस्पतालों की OPD में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सक मौसमी बीमारी की चपेट में आने वालों की जांच जरूर कर रहे हैं, मगर इन्हीं के बीच से कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों के लक्षण सामान्य हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले, जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शहर के जोनल स्टेशन में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दूसरे राज्यों से यहां पहुंचने वाले मुसाफिरों की जांच नहीं होने के कारण शहर में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। कोरोना के मंद पड़ते ही यात्रियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। वे मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं, जबकि कोरोना से बचने स्वास्थ्य विभाग बार बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहा है। रास्ता रोककर युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा का है। जानकारी के अनुसार तालापारा निवासी विनोद हलवाई कई दिनों से युवती से दुर्व्यवहार कर उसे परेशान कर रहा था। हद हो गई जब आरोपी ने युवती के मां के सामने ही उससे छेड़खानी की और इससे त्रस्त होकर प्रार्थिया ने जो है सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी विनोद हलवाई को धारा 354 के तहत कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार किया।
पानी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रेलवे के संबंधित विभाग को फुर्सत मिल गई है। गुरुवार की सुबह अमला बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और यहां नाले के स्लैब को तोड़कर फंसा मलबा बाहर निकाला, तब जाकर निकासी की जो बाधा है वो दूर हुई। रेलवे स्टेशन के सामने निकासी की समस्या को लेकर लोकसभा टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जीआरपी थाना के सामने पानी भरने से यात्रियों को स्टेशन के भीतर जाने में दिक्कत हो रही थी। इस अव्यवस्था से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना था कि जोनल स्टेशन में इस तरह की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। दरअसल ये स्टेशन स्वच्छता को लेकर अलग पहचान रखता है। ऐसे में बरसात का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था ठीक करना कोई बड़ा काम नहीं है। वर्षा का पानी भरने से गंदगी और बदबू उठ रही थी। इसके चलते यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। न्यूज़ चैनल में खबर चलने के बाद संबंधित विभाग सुबह से ही निकासी की व्यवस्था ठीक करने में जुटा रहा। वजह देखी गई तो दो तरह की चीजें सामने आई। पहली, यहाँ कचरा फंसा था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ नियमित सफाई नहीं होती। इसके अलावा निकासी के लिए बनाया गया छेद छोटा है। इसके चलते पानी निकलने में दिक्कत हो रही थी। नाली की सफाई की गई, ये काम होते ही पानी बाहर निकल गया। विभाग अब दावा कर रहा है कि पानी नहीं भरेगा। यदि ऐसा होता भी है तो कुछ देर में निकल जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की चाल पूरी तरह बिगड़ी हुई है। गुरुवार को भी ट्रेन 1.5 से 4.5 घंटे विलंब से स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की लेट लतीफी, ऊपर से इसके रद्द होने से यात्री बार बार इंक्वायरी काउंटर पहुंचकर ट्रेनों की जानकारी लेते रहे। ये समस्या पिछले कई दिनों से बरकरार है। इससे यात्री परेशान हो रहे हैं और उनकी दिक्कतें भी रेलवे ट्रेनों को रद्द कर बढ़ा रहा है। इधर बिला क्षेत्र में खंड वर्षा के चलते अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते खेत सूखे हैं। धान के पौधे और जमीन पर पड़ी दरारें साफ देखी जा सकती हैं। बारिश नहीं होने से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि विगत 3 वर्षों से यहां सूखे के हालात बने हुए हैं। बारिश नहीं होने पर फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ट्यूबवेल वाले किसानों के खेतों में धान लहराने लगा है। हमार बेलहा क्षेत्र में पानी खंड वर्षा होते, पानी है ही नहीं है बिल्कुल, और बन खदा चपला थे और धान है तो ट्यूबवेल वाला के कुछ चरत है उनका साधन होती तो बिल्कुल राहत काल हो गए है ही नहीं है। अब देखा ना भाई, उतारू में तो है नहीं तो 20 साल का पूछी है। अब किसान उदास है, अब 20-30 साल आऊ हो गए है लगातार। अब आंसू देखा तो अब थर याद है क्या हो है क्या नहीं हो है के हबिल देखा तो खंड बरसा था। सावन का महीना शुरू होते ही संस्कारधानी का मौसम सुबह से बदला नजर आया। आसमान में घने बादल वर्षा के सुखद संदेश देने लगे। बुधवार की रात रिमझिम फुहारें भी चली। वहीं मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब लोगों को ठंडक का एहसास होगा। धीरे धीरे उमस कम होगी। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार एक चिन्हांकित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण तटीय ओडिशा और उसके आसपास स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में वर्षा जारी रहेगी। अच्छी वर्षा होगी तो ये मानकर चलिए कि फसल भी भरपूर होगी, और जब किसान खुश होंगे तो बाजार में धन की वर्षा होती है। इसी कामना के साथ आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।